प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 को समझिए। इसमें कह रहा है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या आप लोगों को ज्ञात करना है जो इन संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो जाए। प्रत्येक यानी कि ये जो जितना भी संख्या दिया 4, 9 और 10 इनसे विभाजित हो जाए। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। इसमें आप लोग को याद रखना है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या जो इनसे विभाजित हो जाए वह उनका लॉसा होगा। तो हम यहाँ पर इनको लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 4, 9 और 10, 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए वह इनका लॉसा होगा। वह इनका लॉसा यानी लघुत्तम समावर्तक होगी, जिसे एलसीएम भी बोल सकते हैं, होगी या होगा। इस तरह से आप लोगों को लिख देना। अब यहाँ पर इसको लिख देते हैं तो इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी, इसीलिए आप लोगों को इसको भी लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, इनमें ये जो दिया है इनका हम लॉसा निकालेंगे। देखिए इनका एलसीएम लीजिए। इसमें देखिए 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, 9 का 9, वैसे ही 2 पंचे के 10। फिर से यहाँ पर हम 2 से लगाएंगे तो 2 1 का 2, 9 और ये 5। अब देखिए इसमें यहाँ पे लगाएंगे, ये 9 जो है 3 से लग जाएंगे, 3 तिया के 9, 5। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 3 कट जाएंगे, यहाँ पे हो गया 5। अब इसके बाद हम 5 से लगाएंगे तो ये हमारा कट जाएंगे पूरा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है इसका, देखिए ये गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 3 गुने में 5। अब इसको जब गुना करेगा तो कितना प्राप्त होता है, देखिए ये किसका गुणनखंड के रूप में है। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया के 36 पंचे के 180, यानी कि ये जो 180 है इसका ये गुणनखंड रूप हो गया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। और यहाँ पर देखिए ये वर्ग संख्या है कि नहीं, वर्ग संख्या कब होगा, जब ये इसका गुणनखंड रूप जो है जोड़ा में हो जाए। यहाँ पर देखिए ये जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो 5 दिया हुआ है संख्या ये जोड़ा में नहीं है। जब ये जोड़ा में नहीं है इसका मतलब ये वर्ग संख्या नहीं होगा इसका। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो संख्या 5 है इससे हम गुना करेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड में ये जो 5 संख्या दिया इसको हम गुना कर देंगे, यानी कि 180 में जो है 5 से गुना कर देते हैं तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे, इन्हीं लिखेंगे चूंकि ये जो 180 दिया हुआ है, 180 का अभाज्य गुणनखंड ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो लिख देंगे 180 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में ये जो दिया हुआ है 5 ये जोड़े में नहीं है, 5 जोड़े में नहीं है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, 180 में 5 से गुना करेंगे। जब 180 में 5 से गुना करेंगे तो हमें वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे इसलिए, यहाँ पर लिख देना इसलिए 180 में ये जो संख्या है इसको जोड़ा में लाना है, यानी कि इसमें 5 से गुना कर देते हैं तो ये जोड़ा में आ जाता है। यहाँ पर 180 में जब इसमें गुना होगा तो इसमें भी गुना हो जाएंगे 5 से। यहाँ पर हम लिख देंगे 180 में 5 से गुना करने पर एक वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से आप लोगों को भी लिख देना है। अब इतना लिख दें तब इसमें हम क्या करेंगे, गुना करके देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 180 से गुना करिए 5 में, 180 में क्या कह रहा है अभाज्य गुणनखंड में 5 जोड़े में नहीं है, इसलिए 180 में 5 से गुना करने पर वर्ग संख्या प्राप्त होगा। देखिए इसको गुना करिएगा तो एक वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएंगे। गुना करिए, जीरो को हम 5 से गुना करेंगे, जीरो को किसी भी संख्या से गुना करते हैं या फिर जीरो में हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो जीरो ही प्राप्त होता है, तो इसमें ये जीरो ही हो जाएंगे यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 18 बच जाता है, यहाँ पे शून्य को गुना किए, यहाँ पे 8 को गुना करेगा 5 से और 5 40, या डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 18 से 5 में गुना करेंगे 18 पंच के 90, यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे 90। यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया 900। ये जो 900 प्राप्त हुआ ये हमारा वर्ग संख्या प्राप्त हो गया। इसमें लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अतः ये जो संख्या दिया हुआ है 4, 9 और 10 इससे विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या ये हमारा हो जाएंगे 900।